गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने सीखा और समझा पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, होली के त्यौहार पर आपके गांव या शहर में कौन कौन से पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। तो हमारे गांव में पारंपरिक खेल खेले जाते हैं ढोल की थाप पर फगुआ गाना, अबीर गुलाल खेलना, रंगों से खेलना और कबड्डी जैसे खेल खेले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपके क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन कौन से विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। तो गुजिया, मठरी, दही बड़े, पूड़ी, कचौरी, मालपुआ और ये सब बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तो जंगल हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटी और उनके जानवरों का घर प्रदान करते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जंगलों की क्या करते हैं, वो सुरक्षा जरूरी है। इसलिए जंगलों की सुरक्षा क्या है, करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यात्रा पर जाने से पहले कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। तो आवश्यक सामान, दवाइयाँ, टिकट, पहचान पत्र, कपड़े और सुरक्षा का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, आग लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने को क्या क्या करना चाहिए, तुरंत आग बुझाने का प्रयास करना, पानी या रेत का प्रयोग करना, अग्निशमन विभाग को क्या करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए और बिजली के उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है कहानी सुनाना। बच्चों से उनकी पसंदीदा त्योहार से जुड़ी कोई कहानी सुनाने को आपको बोलना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे से पूछा तो उसने क्या आंसर दिया कि मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या से लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। उस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती। फिर आपको है ना सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जंगल में घूमने का अनुभव साझा करने को कहे बच्चों से। तो एक बच्चे से पूछा गया तो उसने क्या आंसर दिया कि एक बार मैं अपने परिवार के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था। वहाँ मैंने हाथी, हिरन और बहुत से पक्षी देखे। जंगल में हर जगह हरियाली थी और बहुत शांति थी। वहाँ गाइड ने हमें बताया कि जंगल की सुरक्षा क्यों जरूरी है। ये अनुभव बहुत यादगार रहा। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, किसी यात्रा का अनुभव बताने को कहिए। तो इसमें अपन लिखेंगे कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं जयपुर घूमने गया था। मैंने हवा महल, आमेर का किला और सिटी पैलेस देखा। वहाँ की इमारतें गुलाबी पत्थरों से बनी थी, जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ की पारंपरिक राजस्थानी थाली भी खाई। ये यात्रा मेरे लिए बहुत खास रही। इस तरीके से आप है ना, ये जो जयपुर वाला बता रखा है, वहाँ कोई बच्चा अपनी पसंद से जहाँ वो घूमने गया हुआ है वहाँ का भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको रोल प्ले के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, विद्यार्थी अलग अलग त्योहारों पर पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करें। तो इसमें जैसे होली पर फगवा गीत गाना और रंगों से खेलने का अभिनय करना चाहिए। दीपावली पर दीप जलाना और नृत्य प्रस्तुत करना। रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का अभिनय करना, यानी नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, आग लगने पर क्या करना चाहिए। ये एक टॉपिक है, इस पर आपको नाटक प्रस्तुत करना है क्लास में। तो जिसमें अपन 3-4 बच्चे ले लेंगे, जिसमें पहला बच्चा बोलते हैं देखो यहाँ आग लग गई है। तो दूसरा बच्चा बोलेगा जल्दी से पानी और रेत लाओ। तीसरा बच्चा बोलेगा मैं तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता हूँ। चौथा बोलेगा सब लोग शांति बनाए रखिए, घबराइए नहीं। इस तरीके से अपन इसको ना एक नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं क्लास में। फिर 3 नंबर पे दे रखा है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा के नियम पर संवाद प्रस्तुत करना है अपने को। तो इसमें अपन लिखेंगे कि पहला बच्चा बोलता है यात्रा पर निकलने से पहले टिकट और पहचान पत्र जरूर रखना चाहिए। सेकंड बच्चा बोलेगा बस या ट्रेन में अनजान व्यक्ति से सामान नहीं लेना चाहिए। तीसरा बच्चा बोलेगा यात्रा के दौरान सतर्क रहना और कीमती सामान को सुरक्षित रखना चाहिए। चौथा बच्चा बोलेगा हाँ, और भीड़ वाली जगह पर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। अपने को ना सही उत्तर का चयन करना है। जैसे होली के अवसर पर कौन सा पारंपरिक व्यंजन बनाया जाता है, तो इसके अंदर आएगा गुजिया। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके अंदर कि कचरा जलाने से क्या नुकसान होता है। तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होता है। फिर आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। राजस्थान में होली के त्यौहार पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो खालिस्तान में आएगा गेर नृत्य। सेकंड क्वेश्चन है कचरा जलाने से, तो खालिस्तान में लिखेंगे वायु प्रदूषण बढ़ता है। थर्ड नंबर है जंगल में सफाई, और खालिस्तान में आएगा हरियाली बनाए रखना आवश्यक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के पारंपरिक कठपुतली नृत्य को पुतली नाच भी कहा जाता है। फिर सही और गलत का निशान लगाना है।
होली सिर्फ राजस्थान में मनाई जाती है, तो ये असत्य होगा। कचरा जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, तो ये भी असत्य है। जंगल में सफाई रहने से जानवरों और पक्षियों को नुकसान होता है, ये भी असत्य होगा। फिर 4 नंबर पे है, यात्रा पर जाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ये होगा सत्य होगा। फिर अपने को मिलान करना है, तो जैसे होली होगा रंगों का त्यौहार से मिलान करेंगे। गेर होली पर किए जाने वाला नृत्य है। कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है। यात्रा पर जाना सुरक्षा नियमों का पालन करने से अपन मिलान करेंगे। फिर हम शॉर्ट रूप में आंसर देंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो इसमें अपन को लिखना है, होली का त्यौहार बुराई और अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है और रंगों से खेला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आग लगने पर तुरंत शोर मचाकर सबको सतर्क करना चाहिए। पानी या रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए और फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, जंगलों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, जंगलों की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है ना आगे दे रखा है, गतिविधि कार्य खोजबीन कीजिए, जिसमें है ना फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अपने गांव या शहर में जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में आपको पता करना है। तो अपन लिखेंगे इसमें कि हमारे गांव या शहर में पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, पॉलीथीन पर बैन है और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अपने दादा दादी या माता पिता से पूछे कि उनके समय में त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। तो अपन ने पूछा तो उन्होंने बताया, दादी ने बताया कि उनके समय में त्यौहार बहुत सादगी से मनाए जाते थे। लोग अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाते थे, मिलकर लोकगीत गाते थे और एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे। फिर आपको आगे दे रखा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन परिस्थितियों में। तो आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए, पानी या रेत डालना चाहिए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यात्रा के दौरान टिकट, पहचान पत्र और ज़रूरी सामान साथ रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अनजान व्यक्ति से सामान नहीं लेना चाहिए। और जंगल में घूमते समय सफाई रखना, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, शिकार करना या प्लास्टिक और कचरा नहीं फेंकना चाहिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखे है, सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं विषय पर आपको समूह चर्चा करनी है। तो जैसे सुरक्षित यात्रा के लिए हमें टिकट, पहचान पत्र, नक्शा, मोबाइल, दवाइयाँ, पीने का पानी, टॉर्च और ज़रूरी कपड़े साथ रखने चाहिए। यात्रा से पहले सुरक्षा नियमों का भी पालन करना जरूरी है। ये थे आज के आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।